ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। दिस इज अवर लेक्चर नंबर 3। इसके पहले हमने जो है लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 हमारा कंप्लीट किया है। अगर आपने वो लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा होगा तो उसे एक बार देख लो। उससे क्या होगा, आपकी जितनी भी बेसिक कंसेप्ट है और अच्छे से जो है क्लियर हो जाएंगे। नाउ सी लेक्चर नंबर 3। सो इसके पहले आपको याद होगा हमने जो है डिफरेंट टाइप्स हमने क्लासिफिकेशन देखे थे। जो हमारे मेन 5 किंगडम्स है तो उस क्लासिफिकेशन के अंदर आए थे किंगडम फर्स्ट, किंगडम सेकेंड, किंगडम थर्ड, किंगडम 4 एंड किंगडम 5। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन ऑल दैट kingdom. So here the first kingdom is kingdom first. So kingdom first मीन्स मोनेरा, यानी जो हमारी किंगडम फर्स्ट है इसमें जो ऑर्गेनिजम्स है वो कौन से ऑर्गेनिजम्स है, मोनेरा है। यानी इसके अंदर मोनेरा इस किंगडम को रखा गया है। तो ये जो हमारी किंगडम है मोनेरा, इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। सो ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ओके, ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी कम इन किंगडम मोनेरा। यानी जितने भी टाइप के जो बैक्टीरिया है या फिर ब्लू ग्रीन, स्पेशली यहाँ पे कलर को शो किया जा रहा है। ओके, ब्लू ग्रीन अलगी, जो ब्लू ग्रीन अलगी है वो कहां पर आई है, हमारे किंगडम मोनेरा के अंदर आई है। सो नाउ सी सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा। सो हियर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्युलर, ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स है तो स्पेशली वो क्या है, यूनिसेल्युलर है। ओके, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे सब ऑर्गेनिज्म क्या है, यूनिसेल्युलर है। यहाँ पर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है इंक्लूड नहीं किए गए हैं। कौन से किए गए, सिर्फ और सिर्फ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए गए। अब ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है ये जो है ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, यानी अपना जो फूड है वो क्या कर सकते हैं, खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, मींस ऑटोट्रॉपिक। एंड हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म भी इसके अंदर हो सकते हैं। दैट्स मींस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। आफ्टर इन दिस कैटेगरी द प्रोकैरियोटिक or include what is mean a prokaryotic organism which have simple cell is known as prokaryotic organism. So this is the characteristic of kingdom monera. Now we will see some example of kingdom monera. Okay, so these are the example of kingdom monera. Before that I am giving you one एक्स्ट्रा एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल देखो, आपने जो है कर्ड, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करो, एक एक्सपेरिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल आपने कर्ड लिया, कर्ड का जो है एक आप ड्रॉप जो है स्लाइड पे लेते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, कर्ड लेना है, कर्ड का एक ड्रॉप आपको जो है स्लाइड पर लेना है और बाद में इसको कवर स्लिप लगा देना है। तो क्या, और इसको आपको क्या करना है, माइक्रोस्कोप में देखना है। जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखते हो तो ये जो कर्ड का ड्रॉप था इसके अंदर आपको क्या एक ऑर्गेनिज्म दिखता है जो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। ओके, जो क्या करते हुए आपको दिखाई देता है, मूवमेंट करते हुए दिखाई जाता है। तो जो कर्ड है, कर्ड के अंदर ये जो बैक्टीरिया हमको मूवमेंट करते हुए दिखाई दे रहा है तो इस बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया बोलते हैं। ओके, the bacteria which present in the curd is known as lactobacilli bacteria. Okay, this is the name of lactobacilli bacteria which present in the curd. कहाँ प्रेजेंट होता है, ये कर्ड में होता है। और ये जो लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया, इट इज अ यूजफुल बैक्टीरिया। ओके, यूजफुल है क्योंकि हम कर्ड खाते हैं हमको कुछ नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उस कुछ नहीं होता। अगर ये लैक्टोबैसिलाई अगर हार्मफुल बैक्टीरिया होता तो हमारे हेल्थ पर कुछ ना कुछ इफेक्ट होता था। तो इसीलिए जो लैक्टोबैसिलाई ये कैसा बैक्टीरिया है, यूजफुल बैक्टीरिया। तो दिस लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया आल्सो कम इन द किंगडम मोनेरा. Now see other example of kingdom monera with diagram. So here is diagram. The name of this diagram is Salmonella typhi. Okay, इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, इस जो ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहा है इस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, Salmonella typhi. Next is Vibrio cholerae. This is Vibrio cholerae. This is the diagram of Vibrio cholerae. And this last one is Streptococcus pneumonia. Here P is silent. So Streptococcus pneumonia and the last one is Clostridium tetani. So these are the organisms which include in kingdom monera. Now we will see next kingdom, kingdom 2. Now kingdom second is Protista. So now see here some characteristic about the kingdom Protista. So here first characteristic is single celled organisms.
यानी जो हमारा प्रोटिस्टा है, हमारी जो किंगडम है प्रोटिस्टा, तो इसमें जितनी भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उनका सेल कैसा होता है, सिंगल होता है। दैट्स मीन्स ऑल ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्यूलर। ओके, इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब कैसे होते हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, वेल डिफाइंड होता है। ओके, मींस यूकैरियोट से आफ्टर अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो होता है, तो न्यूक्लियस होता कहां पर है, सो नाउ सी न्यूक्लियस इनक्लोज्ड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कहां पर होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होता है। और फॉर एग्जांपल ये इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, दिस इज व्हाट, इट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। दिस इज द न्यूक्लियस। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कौन इंक्लोज है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है, इस न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ओके, मींस प्रोटेक्शन का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनिजम्स हैव सीडोपोडिया और हेयर लाइक सिलिया और फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लिसन, लोकोमोशन। फॉर एग्जांपल अगर लोकोमोशन की बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, ह्यूमन बीइंग जो है लोकोमोशन कैसा करता है, मूवमेंट कैसा करता है, विद द हेल्प ऑफ हैंड, और वी कैन से विद द हेल्प ऑफ लेग्स। हम क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। इसी तरह से अगर हम बर्ड्स की बात करें, बर्ड्स क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ लेग्स, और वी कैन से विद द हेल्प ऑफ विंग्स। वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं या फिर उड़ते हैं। तो इसी तरह से जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ये भी क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। दैट मीन्स लोकोमोशन करते हैं। बट इनके पास जो है कुछ स्पेशल बॉडी पार्ट होते हैं जिनके यहाँ पे हमने नेम लिखे। सो ऑर्गेनिजम्स है सीडोपोडिया। ओके, दिस इज अ नेम ऑफ बॉडी पार्ट। जो प्रोटिस्टा के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं तो उन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो लोकोमोशन पार्ट है, जो बॉडी पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया बोलते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ओके, हेयर लाइक स्ट्रक्चर कौन से, सिलिया और फ्लैजेला। सो सीडोपोडिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर लाइक सिलिया, फ्लैजेला, ये सब क्या है, ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पार्ट है। इसी से वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। Now we will see some example of kingdom protista. So in this kingdom protista, the first example is autotrophs. Autotrophs. So kingdom protista के अंदर जो autotrophs आते हैं, so autotrophs के अंदर भी एक example है। अब autotrophs तो हमारे को पता ही है, the organism which prepare their own food is known as autotrophs. तो इसके अंदर specially now see कौन से एग्जाम्पल आते हैं। सो फर्स्ट इज युगलेना। ओके, युगलेना, युगलेना, इट इज अ नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कम इन प्रोटिस्टा। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वॉल्वेक्स। ओके, युगलेना, Euglena, this is the first example which come in autotrophs, and second example is Volvax. Volvax, and this Volvax contain chlorophyll. This Volvax contain chlorophyll, and this chlorophyll present in chloroplast. ओके, वॉल्वेक्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ये क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, क्लोरोफिल कंटेन करता है। ओके, और जो भी ऑर्गेनिज्म क्लोरोफिल कंटेन करता है तो जनरली उन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ग्रीन कलर आ जाता है। जैसे कि आप अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हमारे जो प्लांट्स है, प्लांट्स के लीफ आपने देखे होंगे कौन से कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। ये ग्रीन कलर के क्यों होता है, क्योंकि इन प्लांट्स के अंदर एक पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट का नाम क्या है, क्लोरोफिल होता है। सो ड्यू टू दिस क्लोरोफिल दिस प्लांट लीव्स आर ग्रीन। सो सिमिलरली इन वॉल्वेक्स द क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, दैट मीन्स द कलर ऑफ वॉल्वेक्स इज ग्रीन. So these both Euglena and Volvax is example of autotrophs, and these both example come in kingdom 2, that means Protista. Other example
of heterotrophs. Okay, this is autotroph. This is the first example, and the second example is heterotrophs. Okay, these both organisms are unicellular. हमने देखा है प्रोटिस्टा के अंदर जितनी भी organisms होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं. Now see next example, amoeba. Okay, heterotrophs. So heterotrophs के अंदर जो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं अमीबा की. Okay, amoeba. Amoeba is the example of heterotrophs, and these heterotrophs come in the protista. The second example is paramecium. Okay, the second example is paramecium. So both are heterotrophic organism. That means amoeba and paramecium both organism depend on another organism. यानी कि ये जो उनका फूड है, फूड के लिए क्या है, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, हेटेरोट्रॉफ्स बोला है. ऑटोट्रॉफ्स की बात करें तो यूग्लेना और वॉल्वेक्स है, तो यूग्लेना और वॉल्वेक्स इनको क्या बोला गया, ऑटोट्रॉफ्स बोला गया. ऑटोट्रॉफ्स बोला गया मतलब इनका जो फूड है ये क्या करते हैं, सेल्फ जो है प्रिपेयर करते हैं. जैसे कि प्लांट्स को भी क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, वो भी क्या करते हैं, खुद से उनका फूड प्रिपेयर करते हैं. तो दीज आर द फॉर एग्जाम्पल ऑफ kingdom protista which come in autotrophs and heterotrophs. Now see one diagram of Volvax. Okay, एक डायग्राम हम देख लेते हैं Volvax की कैसी होती है डायग्राम. So this is the example of Volvax. This is a diagram of Volvax and this is a diagram of amoeba. तो amoeba का कोई specific structure नहीं होता. Okay, remember this thing. There is no specific structure of amoeba. Now see about the Volvax. I told you the Volvax contain what? Chloroplast. Okay, chloroplast. जो वॉल्वेक्स है वो क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है, और यही क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल कंटेन करता है. एम आई राइट? दिस कंटेन क्लोरोफिल, एंड ड्यू टू दिस क्लोरोफिल द कलर ऑफ वॉल्वेक्स इज ग्रीन इन कलर. यानी कि जो हमारा वॉल्वेक्स है ये कौन से कलर का होता है, जनरली ग्रीन कलर का होता है. सो दिस बोथ एग्जांपल कम इन द किंगडम प्रोटिस्टा. इसके पहले हमने और एग्जांपल भी देखा है, अभी यूग्लेना भी इसी के अंदर आता है और पैरामोशियम भी इसी प्रोटिस्टा के अंदर आता है. कौन से ऑटोट्रॉप्स है, कौन से हेटेरोट्रॉप्स है, ऑलरेडी आपको मैंने एक्सप्लेन किया है. सो नाउ वी विल सी नेक्स्ट किंगडम थर्ड टुमारो.